हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्लास डेली मैथ का भी होगा। मैथ में दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशतता से, परसेंटेज से। हम जानते हैं इसके पहले सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो सभी लोगों को लगभग कंपटीशन में जो आया है तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह आता होगा, सिंप्लीफिकेशन कर लेता होगा। वोल्डेमार्स का फॉर्मूला जरूर सबको आता होगा, वो कर लेते होंगे लोग। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, ये सब तो आता ही होगा। इसलिए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम वहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं सबसे अधिक क्वेश्चन परसेंटेज से आता है। परसेंटेज से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सबसे अधिक आता है? क्यों सबसे अधिक आता है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे उसमें भी परसेंटेज है, हम वर्क एंड टाइम देखेंगे उसमें भी परसेंटेज है, हम कुछ भी कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उसमें परसेंटेज का जिक्र जरूर होता है थोड़ा बहुत। इसलिए हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज अगर क्लियर हो जाएगा तो हम हर जगह परसेंटेज का यूज, जहाँ जहाँ परसेंटेज का यूज होता है हम यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक क्या करते हैं? परसेंटेज यूज करते हैं। अब परसेंटेज होता क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज वो वैल्यू होती है जिसको हम 100 में काउंट करते हैं। 100 का कितना पार्ट हमारे पास है वही परसेंटेज है। सपोज करिए कि अगर हमारे पास 20 रुपए हैं तो हम कहेंगे कि 100 का कितना परसेंट हमारे पास है। भाई हमारे पास 100 का कितना परसेंट है? 20 रुपए तो 20% है, 30 रुपए है 30% है, 40 रुपए है 40% है। यानी कि हम 100 में इसको कंपेयर कर 100 से कंपेयर करेंगे। 100 में अगर कंपेयर करके 100 में तुलना करके अगर हम देख लिए कि 100 में ये कितना भाग आ रहा है, वही हमारा परसेंटेज हो गया। सिंपल सी बात है कि वही हमारा परसेंटेज हो गया। अब वो चाहे वेट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे काउंटिंग हो, चाहे लिक्विड हो, कुछ भी हो, हम परसेंटेज हमेशा किस में देखेंगे? 100 में देखेंगे। परसेंटेज हमेशा किस में देखते हैं? 100 में। जैसे हमने कहा कि 200 में 200 का 10% क्या होगा? 200 का 10% क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ऐसे तो ओरली हम निकाल लेंगे दोस्तों। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो हमको पेन चलाना ही नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चनों पे। बड़े क्वेश्चन पे भी अभी आगे देखेंगे आप कि बड़े क्वेश्चन पे भी दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर उसमें अंदर जाते हैं तो अपने आप ही आंसर निकलना शुरू हो जाता है। कैसे? देखिए कि हम जानते हैं कि ये 200 दिया हुआ है, 10% कह रहा है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। फिर अगला 100 का कितना 10% हो जाएगा? 10 रुपए। दोनों मिला के कितना हो गया? 20। और ये दोनों मिला के कितना हो गया? 200। यानी 200 का 10% कितना हुआ हमारा? 20 हो गया। अगर सपोज करिए कुछ और नंबर दे दिया इसमें कि अब तो ये 10 निकल जा रहा था, लेकिन सपोज करिए दे दिया 250 में 10%, तो 250 में 10% क्या करेंगे? अगर 50 का हम देखेंगे 10%, तो हम अगर निकालें कि 100 में अगर 10% हमारा 10 हो रहा है तो 50 में 10% कितना? 5 होगा। आधा है तो आधा होगा, इसका आधा है तो आधा होगा, श्योर। लेकिन अगर हम फार्मूले से निकालते हैं, अगर ये तो सोचने की बात थी, फार्मूला है, फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला कैसे यूज करते हैं इसका देखिए। कभी भी परसेंटेज निकालें, इसका मतलब हमको नीचे 100 उसके लगाना ही लगाना है। किसी भी नंबर को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमको नीचे से 100 लगाना ही लगाना है। जैसे हमने कहा अभी कि 200 का 10%, मतलब इस परसेंट को हटाने के लिए हमको नीचे क्या करना है? 100 लगाना ही लगाना है। अब ये 100 लगा दिए तो ये परसेंट हट जाएगा अपने आप, परसेंट हट गया। अब ये क्या हो गया? इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? 200 में 10 बटे ये कर देंगे 100। अब ये कट गया, यानी कितना यहां से भी हमारा कितना आ गया? 20। यानी 200 का 10% कितना आ गया? 20। ऐसे ही किसी और का निकाल लीजिए, आप किसी और नंबर का निकालिए। किसी और नंबर का निकालेंगे तो देखिए क्या आता है। किसी और नंबर में आ गया, मान लीजिए कि ये 325 का कह रहा कि 5%।
325 का 5% निकालना है, 325 का 5% हमारा क्या हो सकता है। तो हम वही फॉर्मूला लगा, इसमें सोचने वाला कुछ है ही नहीं, सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं। देखिए 325 गुणे 5, ये परसेंट हटाने के लिए हमको 100 नीचे लगाना ही लगाना है, लगा दिए। अब ये क्या कर दिए, अब सिंपल सा ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो ये 2 जीरो है, 2 जीरो काट के यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 या 25 को 5 हो गया, 5 2 या 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, 2 हो गया, 15 15 और 1 कितना हो गया, 16.25। यही सिंपल फार्मूला है इसका। यानी परसेंटेज को जब भी हम निकालेंगे तो 100 नीचे लगाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे तो उसका वैल्यू डिफाइन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे एक सिंपल सी बात आती है कि इसमें कुछ फार्मूले आते हैं हमारे। जैसे अगर कोई भिन्न में हो, भिन्न मतलब अगर कोई फ्रैक्शन में हो, अगर कोई फ्रैक्शन में है उसका परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, उसका परसेंट कैसे निकालते हैं, कहते हैं देखिए ये दिया हुआ है, हम कह रहे हैं कि ये है 200, 200 का कह रहा है कि 5/10%, सॉरी 10% क्या होगा, 200 का 5/10% क्या होगा। 200 का 5/10 यानी फ्रैक्शन। हमने तब भी यही कहा था और अब भी यही कह रहे हैं कि जब भी परसेंट का साइन हटाना है, परसेंट का चिन्ह हटाना है, तो हमें नीचे 100 करना ही करना है। यानी कि 200 गुणे का मतलब हो जाता है गुणे, मल्टीप्लाई, साइन ये आता है का की जगह पे, 5/10 इंटू परसेंट को अगर ऐसे हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, नीचे 100 करना तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, हम इसलिए इंटू कर देते हैं, 1/100 कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये कट गया, दोनों जीरो ये कट गया, 5 दूनी 10, 10/10 कितना आ गया आंसर, 1। आंसर क्या है आपका, 1 आ गया। यानी कि 200 का 5/10% कितना होगा, 1 होगा केवल। ठीक, ऐसे ही कोई भी फ्रैक्शन हो अगर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। परसेंट हटाए, हम नीचे उसके 100 किए, वो हमारा परसेंटेज आ गया, वो परसेंटेज का वैल्यू आ गया। कितना हमारा परसेंटेज का वैल्यू हो रहा है वो हमारा डिफाइन हो जाएगा तुरंत। केवल और केवल हमारा कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए हम अगर कैलकुलेशन मजबूत किए हुए हैं तो हम आधे घंटे में 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं आधे घंटे में। लेकिन अगर कैलकुलेशन मजबूत नहीं है हमारा तो हम क्या करेंगे भाई, 2 ही क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन में पूरा आधा घंटा लग जाएगा हमको। इसलिए कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, ये सब पहले से मजबूत होना चाहिए आपका जो कैलकुलेशन है। तो ये हो गया। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें परसेंटेज से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन आता है कि यदि कोई संख्या किसी दूसरे संख्या से इतना परसेंट अधिक है तो अगली संख्या पिछली संख्या से कितना परसेंट कम है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि x y से 5% या a% मान लीजिए a% अधिक है, या फिर a b से x% अधिक है, तो b a से कितना परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो b a से कितना परसेंट कम है। छोटे छोटे जो अंडे एग्जाम होते हैं, इन सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं हमारे। लेकिन जब बड़े लेवल पे आएंगे तो ये काम आएगा जरूर, ये काम आएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सीसेट में, पीसीएस के सीसेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो हम इसको देखेंगे। इसके लिए हमारा सिंपल ये चीज होता है, एक सिंपल फार्मूला होता है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कुछ, कि अगर मान लीजिए कि अगर ये कह रहा है कि कितना इतना परसेंट अधिक है, अगर ये अधिक कहा अधिक है तो हम क्या करें, ए बी से x% अधिक है
तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, अक्सर पूछे जाते हैं जो छोटे कंपटीशन होते हैं। अब इसको लगाने का एक सिंपल तरीका है, कुछ करना ही नहीं है। अगर इसने कह दिया अधिक है तो क्या करना होगा, अगर इसने कह दिया कम है तो क्या करना होगा। अगर इसने कह दिया अधिक है तो मान लीजिए x% अधिक कहा तो x अपान 100 प्लस x इंटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला ये लगा देंगे, ये हमारा निकल जाएगा कि अगर a x% अधिक है तो b उससे कितना परसेंट कम होगा। जैसे हमने कह दिया कि a कोई संख्या है, कोई वैल्यू है जो b से 10% अधिक है। कितना है, 10% अधिक है। हमने कह दिया a कोई संख्या है जो b से 10% अधिक है, तो b a से कितना परसेंट कम होगा। अब ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जब 10% अधिक है तो 10% कम होगा, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा आंसर। निकाल के देखिए अभी कितना आ रहा है। ये कह रहे हैं कि 10% अधिक है, यानी कि यहाँ 10 हो गया, नीचे क्या है 100 है प्लस x यहाँ भी है 10 और रख दिए, ये आ गया। इन सबके गुणे 100 हमारा दिया हुआ है पहले से, फॉर्मूले में हमने 100 कर दिया। ये क्या आ गया 10 अपान 110 इंटू 100, ये आया। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 अपान 110 इंटू 100, ये है तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और कितना हो गया हमारा 100 अपान 11, 100 अपान 11 आ गया। 100 अपान 11 आया, 1 मिनट, ये आ गया 100 अपान 11। तो अब क्या हो जाएगा, ये 100 अपान 11 9 जा कितना होता है 99, यानी कि 9% ये हमारा कम होगा, इतना परसेंट कम होगा हमारा बी ए से। अब अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन आया है। मिक्स फ्रैक्शन में हम बता दें मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है कि ये हम इससे जब भाग देंगे 100 में, देखो ऐसे आता है मिक्स फ्रैक्शन। ये 100 में अगर हम भाग देते हैं 11 के तो 11 9 99 होता है, एक शेष बचता है, तो ये जो 9 क्वोशेंट आता है उसका यहाँ आ जाता है, जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है, तो 11 जो रहता है वो नीचे आ जाता है। इसी को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आया था, कितना आया था 9 सही 1/11%, ये आया था, ये वैल्यू हमारी आई थी। अच्छा, एक चीज है कि अभी तो हमने कहा कि 10% अगर a b से अधिक है तो b कितना परसेंट कम है, ये कैसे इसका इतना आ जा रहा है भाई। जब 10% कम तो 10% कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, a क्या कर रहा है, जब ये 10% अधिक बता रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये a के वेट से बता रहा है कि 10% कमी किसके वेट से है, a के वेट से है। लेकिन जब b की कमी बताई जा रही है कि b कितना परसेंट कम है, तो ये b के वेट से बताया जा रहा है, ना कि a के वेट से। a के वेट से करना होता तो भाई 10% आया तो उसका भी 10% होता, लेकिन b के वेट से बताया जा रहा है ये कि b के वेट से कितना परसेंट कम होगा। तो ये b के वेट से कितना परसेंट कम आया, 9 सही 1/11%। ये तो हो गया। अब सिंपल इसी का फॉर्मूला एक और होता है कि सिंपल इसी का उल्टा, इसी को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने में क्या होता है, देखिए कि अब अगर कहे कि a का वैल्यू b से x% कम है, अगर कहा जाए कि x% कम है तो b का वैल्यू a से कितना परसेंट अधिक होगा, यानी तब b कितना परसेंट अधिक होगा।
कितना परसेंट अधिक होगा, लिखने मत जाइएगा, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से। कितना परसेंट अधिक होगा, तो सिंपल जैसे हम उसमें प्लस किए थे, यहाँ पे बीच में 100 माइनस x हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। बाकी सारे के सारे फार्मूले कैलकुलेशन वही है, सब कुछ वही है, बाकी सारा कुछ वही है। देखिए हम देखते हैं कि b का वैल्यू अब यहाँ पे उल्टा हो गया सीधा ना, कि हम a के वैल्यू से कमी देखते हैं और b के वैल्यू से वृद्धि देख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, x बटे 100 माइनस x इंटू 100। यही सिंपल फार्मूला यही है। इस सिंपल फार्मूले से हम जिस तरह से अधिक होने का परसेंटेज निकाल रहे थे, उसी तरह से अब कम होने का फार्मूला परसेंटेज भी निकाल लेंगे। जैसे हमने इसके पहले निकाला था वैसे ही इसके बाद भी निकाल लेंगे। उसमें से हम 100 में प्लस करते थे, इसमें 100 में माइनस करते हैं, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब एक चीज और इसमें देखते हैं थोड़ा सा हम, कि इसी फार्मूले पे सेम एज दो कुछ टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि चीनी के दाम में x% की वृद्धि हो जाती है। कहा जाता है कि चीनी के दाम में x% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत में कितना परसेंट कम किया जाए ताकि बजट बना रहे, बरकरार रहे, सेम रहे, बजट ना बिगड़े। तो सेम एज यही फार्मूला वहां भी लगता है कि कम करने का फार्मूला ये हो गया और अधिक करने का फार्मूला ये वो हो गया, पीछे वाला जिसके पहले था वो हो गया। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे कि चीनी के दाम में x% की कमी हो गई है, x% की कमी हो गई है। तो अब कह रहा है कि खपत में कितना परसेंट अधिक हम व्यय करें ताकि जो है उसका बराबर रहे। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि खपत चीनी का, अब जाहिर बात है चीनी जब दाम कम हो रहा है तो खपत अधिक होगा, हम खपत अधिक करेंगे ताकि हमारा बजट जो है बना रहे, बजट एकदम मेंटेन रहे। अब इस चीनी के खपत में हम वृद्धि जब करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेम है यही फार्मूला लगाएंगे। अब अगर खपत में कमी करना होगा तो यही प्लस कर देंगे, इसी को हम माइनस को हम प्लस कर देंगे। खपत में कमी करना है तो प्लस कर रहे हैं, खपत में वृद्धि करना है तो हम माइनस कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि दोनों में से कोई एक चीज पकड़ के चलिए, दोनों में से कोई एक चीज पकड़ के। चीनी के दाम में अगर x% वृद्धि हो रही है तो हम देखेंगे वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस कर रहे हैं, कमी हो रही है तो माइनस कर रहे हैं। या तो इसको पकड़ लीजिए या तो इसको, खपत को पकड़ लीजिए। खपत को पकड़ेंगे तो खपत में कमी हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और खपत में वृद्धि हो रही है तो माइनस कर रहे हैं। खपत में उल्टा हो रहा है लेकिन यहाँ परसेंटेज अगर बढ़ घट रहा है तो क्या है, सेम है, उसी तरह से, यानी इसको हम प्लस और माइनस कर दे रहे हैं। इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी और टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, एक वीडियो इसमें और बनेगा। इसके बाद देखते रहिए चैनल को, लगातार वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आते ही आपको खबर मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए। धन्यवाद।